हैदराबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसका कारण है वो 400 एकड़ जमीन जिसकी सरकार नीलामी लगाने जा रही है, कांचा गाचीबौली एरिया। तो चलिए समझते हैं पूरी कहानी शॉर्ट में। बात शुरू होती है 1974 से, जब हैदराबाद यूनिवर्सिटी को तेलंगाना सरकार 2324 एकड़ जमीन एलोकेट करती है। ये एक पॉलिटिकल सेटलमेंट था तेलंगाना मूवमेंट के बाद एज अ पार्ट ऑफ 6 पॉइंट फॉर्मूला, ताकि एक बैलेंस बना रहे। और दिक्कत तब शुरू हुई जब ये टाइटल ऑफिशियली यूनिवर्सिटी को ट्रांसफर नहीं किया गया, मतलब ये जमीन ऑफिशियली यूनिवर्सिटी को नहीं दी गई, जिसके कारण सरकार ने बोला कि ये अनयूज्ड लैंड अब हम अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज करेंगे। और करीब 2010 तक उन्होंने ऐसे ही 800 एकड़ जमीन का यूज किया टोटल 22 प्रोग्राम्स में, जैसे IIT हैदराबाद, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और कई स्पोर्ट्स अथॉरिटी। इसी के अंडर थी वो 400 एकड़ जमीन जो 2004 में TDP पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी ने IMG एकेडमिक्स को देनी चाहिए, पर जब कांग्रेस पार्टी रूल में आई तो उन्होंने ये डील कैंसिल करी और लीगल बैटल चला तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जमीन अब स्टेट के अंडर रहेगी, यूनिवर्सिटी की नहीं होगी। तभी से लेके अब तक वो जमीन अनटच्ड रही, और जिसके कारण वहाँ पर एक बहुत बड़ा नेचुरल फॉरेस्ट और बायोडाइवर्सिटी बनी। इतनी बड़ी बायोडाइवर्सिटी कि वहाँ पर हमें 223 बर्ड्स की ऐसी नई स्पीशीज देखने के लिए मिल सकती थी, और एक अनोखा स्पाइडर जो सिर्फ हमें कांचा गाचीबौली फॉरेस्ट में देखने के लिए मिलता था। उसी के साथ साथ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 के अकॉर्डिंग 3 रेप्टाइल और 27 कुछ बर्ड स्पीशीज ऐसी थी जिनकी प्रोटेक्शन बहुत जरूरी थी। एनिमल्स और रेप्टाइल्स के साथ साथ 72 पेड़ों की ऐसी स्पीशीज जो उस कांचा गाचीबौली फॉरेस्ट में प्रेजेंट थी। तो इतने बड़े नेचुरल फॉरेस्ट और बायोडाइवर्सिटी का सरकार ऑक्शन क्यों करना चाहती है? उनका कहना है कि उनके ऊपर 4 लाख करोड़ का कर्ज है, जो 2026 तक 5 लाख करोड़ का हो सकता है। तो उसी से बचने के लिए वो कैपिटल प्रोजेक्ट्स और वेलफेयर स्कीम्स के लिए फंड रेज करना चाहते हैं, तो इसीलिए उस जमीन का ऑक्शन करना बहुत जरूरी है। पूरे इंसिडेंट में हमें 3 पॉइंट ऑफ व्यू देखने के लिए मिलते हैं। पहले स्टूडेंट्स जो कहते हैं कि ये एजुकेशनल लैंड का मिसयूज है। दूसरे एनवायरमेंटलिस्ट जो कहते हैं कि बायोडाइवर्सिटी और ये एनवायरमेंट के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। तीसरी सरकार जो कहती है कि इस जमीन का ऑक्शन सर्वाइवल के लिए होना बहुत जरूरी है। आप किस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ जाते हैं?